Hello everyone, welcome back to Computer Insights. Today we are going to discuss MCQs on data structures. So let's get started. And the question number 1 is, which of the following is not a collision resolution technique? And your options are hash addressing, chaining, both A and B, and indexing. And the correct answer is indexing. क्योंकि हैश एड्रेसिंग और चेनिंग आपके ये दोनों ही कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक्स हैं और स्ट्रैटेजीज जो हम डिफरेंट यूज़ करते हैं कोलिजन्स को रिजॉल्व करने के लिए वो क्या हैं? लीनियर प्रॉबिंग, क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग, सेपरेट चेनिंग, रीहैशिंग एक्सेट्रा. And let's see the meaning of indexing also. Indexing is the process of entering information from historical records into an online searchable databases. So the correct option is indexing. A next question is, how much extra space is required by heap sort? And the options are order of 1, order of log n, order of n, and order of n square. And the correct option is order of 1. That is why, because heap sort is an in place algorithm. So in place algorithm कौन से algorithms होते हैं जिन्हें एक्स्ट्रा स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्योंकि वो आउटपुट उसी सेम मेमोरी में जनरेट करते हैं जहाँ पे आपका एक एरे है. ठीक है, जैसे अगर आपके पास एक एरे है सपोज दिस इज 30, 20, 15, 25 एंड 45, 55. फाइन, तो ये आपका एरे जहाँ पे भी मेमोरी में स्टोर्ड है उसी सेम मेमोरी को ही यूज़ करके आपका आउटपुट जनरेट हो जाता है. किन एल्गोरिदम्स में? इन प्लेस एल्गोरिदम्स में. ठीक है, उन्हें सिर्फ एक टेम्परेरी स्विच वेरिएबल चाहिए होता है, उसके अलावा उन्हें कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं चाहिए होता है, एंड दैट इज़ बेसिकली कांस्टेंट. सो फॉर कांस्टेंट वी जनरली राइट डाउन ऑर्डर ऑफ 1. और जो एल्गोरिदम्स आपके इन प्लेस नहीं होते हैं उन्हें हम नॉट इन प्लेस या आउट ऑफ प्लेस बोलते हैं. तो इन प्लेस एल्गोरिदम्स कौन कौन से हैं या कौन सा नहीं है, इस तरह के क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम में आ जाते हैं. तो हम उसका भी एक लिस्ट देखेंगे अभी. सो दिस इज़ द लिस्ट ऑफ डिफरेंट कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स और उनकी बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस टेबल में गिवन है और वर्स्ट केस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑल्सो गिवन. सो यू कैन सी फ्रॉम हेयर space complexity of different algorithms and time complexity of different algorithms. Fine, you can pause this video and you can write down this all the complexity and you can read from this screen also. Right, so next we have non-comparison based sorting algorithms in which comparison is not there in between the different numbers. Just here we use keys, different keys to compare different numbers. Fine, so under this we have counting sort, radix sort and bucket sort, and complexities are given, time complexities and space complexity. Next we have stable and non-stable sorting. If a sorting algorithm after sorting the contents does not change the sequence of the similar content in which they appear. Okay, so in this case you can see here we have 26 and 26 similar content. Fine, so at 6th position, basically at 7th position and 9th position we have similar content. So if they are not changing the sequence of these elements, then it is known as stable sorting. Right, and if a sorting element after sorting these contents, अभी यहाँ पे आपके पास 7th पे 26 है ब्लू कलर में एंड 9th पोजीशन पे 26 है पर्पल में. सो यू कैन सी कि यहाँ पे उनके जो सीक्वेंस है वो चेंज हो गया. ठीक है, तो ये इस तरह का जो सॉर्टिंग है उसे हम क्या बोलते हैं? अनस्टेबल सॉर्टिंग. तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस कई बार देखे गए हैं एग्जाम्स में. तो कौन से एल्गोरिदम्स स्टेबल सॉर्टिंग को फॉलो करते हैं और कौन से एल्गोरिदम्स अनस्टेबल सॉर्टिंग को? सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट. सो हेयर वी हैव डिफरेंट सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स और यहाँ पे आपको बताया गया है कि
इन प्लेस कौन कौन से हैं और कौन से नहीं, और इस लिस्ट में आपके पास है कौन से स्टेबल एल्गोरिदम्स हैं और कौन से नहीं हैं. सो यू कैन सी कि बबल सॉर्ट आपका इन प्लेस है, सिलेक्शन सॉर्ट भी इन प्लेस है, क्विक इंसर्शन सॉर्ट भी इन प्लेस है, क्विक सॉर्ट भी आपका इन प्लेस है. मर्ज सॉर्ट आपका इन प्लेस नहीं है क्योंकि उसे रिक्वायरमेंट होती है एक एक्स्ट्रा एरे की ताकि वो मर्ज कर सके सॉर्टेड सब एरेज को. और हीप सॉर्ट आपका इन प्लेस है. ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन में कई बार इस तरह से आ जाता है, ये 4 एल्गोरिदम्स के नेम दे दिए और आपसे पूछ लिया कौन सा इन प्लेस नहीं है इनमें से. फाइन. सो स्टेबल सॉर्टिंग में आपके पास बबल सॉर्ट आपका स्टेबल है, इंसर्शन सॉर्ट स्टेबल है और मर्ज सॉर्ट आपका क्या है, स्टेबल है. ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस होता है, जिस सीक्वेंस में आपके सिमिलर एलिमेंट्स आ रहे हैं उन्हें प्रिजर्व करके रखता है उनकी सीक्वेंस को. और आपका सिलेक्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट एंड हीप सॉर्ट ये आपके स्टेबल एल्गोरिदम स्टेबल सॉर्टिंग को फॉलो नहीं करते हैं. And next question is a hash function f defined as f key is equals to key mod 7 with linear probing. It is used to insert the key 37, 38, 72, 48, 98, 11 and 56 into a table index from 0 to 6. What will be the location of 11? आपको लोकेशन बतानी है 11 की. Right? And the options are 3, 4, 5 and 6. And the correct answer is 5. So let's see how 11 will be placed at 5th location. We have different numbers 37, 38, 72, 48, 98 and 11. Fine. And we have different positions 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fine. So 37 mod 7 is 2. So 37 will be placed at 2. Then 38 mod 7 is 3. So 38 will be placed at 3. Then 72 mod 7 is 2. But 2 is already filled and 3 is also occupied. So we will place 72 at 4. Then 48 mod 7, it is equals to 6. So we will place 48 at 6. After that we have 98 mod 7. So it will be placed at 0. Then 11 mod 7 is 4. So we will check the fourth one. So 4 is already occupied. So we will place 11 at 5. And next question is, suppose we are implementing quadratic probing with a hash function hash y is equals to x mod 100. If an element with key 4594 is inserted and the first 3 locations attempted are already occupied, then the next cell that will be tried is, so if it is 96, 94, 98 और 97. यहाँ पे आपके पास हैशिंग फंक्शन क्या है, x mod 100 एंड द एलिमेंट विद की इज 4594. Yes, and the correct option is 97. 4594 mod 100 will be 94. But first 3 locations that are attempted are already occupied. Fine. So it is 94. So 94, 95 and 96 are already occupied. So we will place it at 97. Next is, what is the time required to insert an element in a stack with linked implementation? And the options are order of log to n, order of n, and this is order of log to n and order of 1. And the correct option is order of 1. Why? Because the linked lists use the concept of dynamic memory allocation.
सो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में क्या है, हम जब भी हमें रिक्वायरमेंट है एट दैट सेम मोमेंट हम क्या ले सकते हैं, अपना ब्लॉक एक और जो भी हमें जितनी भी मेमोरी की रिक्वायरमेंट है उसी टाइम पर हम ले सकते हैं। ठीक है, तो इंसर्ट करने के लिए एक एलिमेंट को स्टैक में कितने की रिक्वायरमेंट होगी, कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, ऑर्डर ऑफ 1। ठीक है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के डिफरेंट जो आपके फंक्शंस होते हैं वो कौन से होते हैं, कैलॉक, मैलॉक, री एलॉक एंड फ्री। ठीक है, इनके सिंटेक्स के ऊपर भी कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, सो जस्ट गो थ्रू these functions. And the next question is the algorithm that will efficiently sort an array that is nearly sorted except for the interchange of some adjacent pair of numbers. So in this list you can see 1 3 2 5 4 6. Fine. So in this we have to interchange 2 and 3 and 4 and 5. ठीक है, 2 और 3 इंटरचेंज होंगे और 5 एंड 4 इंटरचेंज होंगे। तो यहाँ पे कौन सा एल्गोरिदम आपका बेस्ट रहेगा, जहाँ पे आपका एरे ऑलमोस्ट क्या है, सॉर्टेड है, जिसमें सिर्फ आपको कुछ ही एडजेसेंट पेयर्स को क्या करना है, इंटरचेंज करना है। फाइन, एंड द ऑप्शंस आर क्विक सॉर्ट, बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट। एंड द करेक्ट आंसर इज बबल सॉर्ट, because in bubble sort we compare the adjacent elements and exchange them if they are not in proper order. ठीक है, तो अगर हम बबल सॉर्ट को यूज़ करेंगे यहाँ पे तो आपके कुछ ही एक्सचेंजेस में हमारा जो डिज़ायर्ड आउटपुट है वो आ जाएगा। सो इन दिस केस बबल सॉर्ट इज़ द बेस्ट चॉइस। So let's see this question also, which is quite similar to this question, but it is different. You have to sort a list L consisting of sorted list. आपको एक लिस्ट L को सॉर्ट करना है जिसमें सॉर्टेड लिस्ट है, साथ में उसके बाद सॉर्टेड लिस्ट के बाद कुछ रैंडम एलिमेंट्स गिवन हैं। ठीक है, तो उस केस में आपका कौन सा सॉर्टिंग मेथड सुटेबल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, एक सॉर्टेड लिस्ट है लाइक 1 2 3 4 5 एंड आफ्टर दैट सम नंबर्स आर गिवन विच आर नॉट सॉर्टेड सपोज। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सॉर्टेड नहीं हैं। सो इस केस में आपके पास इंसर्शन सॉर्ट विल बी द बेस्ट चॉइस। फाइन, अगर आपको कुछ एडजेसेंट एलिमेंट्स को, एडजेसेंट पेयर ऑफ नंबर्स को इंटरचेंज करने की रिक्वायरमेंट है, देन वी आर यूजिंग बबल सॉर्ट। एंड इन दिस केस वेयर in the list some elements are sorted and some elements are not sorted, in that case insertion sort is best. Next we have the initial configuration of queue is A B C D and A is at the front. To get the configuration D C B A, how many deletions and insertions are additions are required? And the options are 2 deletions, 3 additions, 3 deletions, 2 additions, 3 deletions, 4 additions, and 3 deletions, 3 additions. And the correct answer is 3 deletions, 3 additions. As we all know, queue is first in, first out type of data structure. So here it is given that A is at the front. So D is at rear and B is at front. Fine. So whenever we have to remove from queue, we remove from this position rear. So first of all pop D will be there, then pop C and then pop B. Fine. Because we want this configuration. Now 3 deletions are there and now this queue contains only A at the end. Fine. So it will become front as well as rear. Now we will insert B, C, D. So we will push B, C and D. Push B, push C and push D. So 3 additions are there and 3 deletions are there. So the correct option is D. And next is, if the postfix form of a string is ABC plus minus D multiply, the actual string is
These are the 4 options. And the correct option is A, that is A minus B plus C multiply D. ठीक है, पोस्ट फिक्स में क्या होता है आपके पास, जो भी वेरिएबल्स हैं उसके बाद क्या होता है, ऑपरेटर होता है. तो ये प्लस आपका कहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, B प्लस C हो जाएगा. उसके बाद माइनस किस किस के साथ है, A एंड B प्लस C माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पास A माइनस B माइनस C, एंड देन आफ्टर दैट D स्टार इज देयर, सो A माइनस B माइनस C multiplied by D. Next we have, which traversal technique list the nodes of a binary search tree in ascending order. So कौन सी traversal technique आपकी बाइनरी सर्च ट्री के नोड्स को असेंडिंग ऑर्डर में बताएगी. ठीक है, सो योर ऑप्शंस आर पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड लीनियर ऑर्डर. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज इन ऑर्डर, because in BST, if this is 50, this is 30 and this is 60. So this is binary. This is a simple example of binary search tree. So in binary search tree we have lowest value at the in the left child. So it must be traversed before root. ठीक है, तो इसे हमें ट्रेवर्स करना होगा असेंडिंग ऑर्डर के लिए सबसे पहले, देन रूट एंड देन राइट. So left, root and then right, and that is followed in the in order. Next is, for a complete graph with n vertices, the total number of spanning trees is given by, and the options are 2n minus 1, n raised to power n minus 1, n raised to power n minus 2 and 2n plus 1. And the correct option is n raised to power n minus 2. अगर आपको एक ग्राफ दिया जाता है जिसमें n वर्टिसेस हैं, कंप्लीट ग्राफ इज दैट ग्राफ इन विच एवरी वर्टेक्स इज कनेक्टेड टू एवरी अदर वर्टेक्स लाइक दिस इज अ कंप्लीट ग्राफ, दिस इज अ कंप्लीट ग्राफ. फाइन, सो वेन एवर एनी कंप्लीट ग्राफ इज गिवन टू यू, द नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज, total number of spanning trees which are possible is n raised to power n minus 2. Next is, in what tree for every node the height of its left subtree and right subtree differ at most by 1. ऐसा कौन सा ट्री होता है जिसमें लेफ्ट सबट्री की हाइट और राइट सबट्री की हाइट सिर्फ एक से, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एक से ही डिफर कर सकती है. एंड द ऑप्शंस आर बाइनरी सर्च ट्री, AVL ट्री, थ्रेडेड बाइनरी ट्री एंड कंप्लीट ट्री. And the correct option is AVL tree, because AVL tree is a self balancing binary search tree. और AVL tree में जो heights है टू चाइल्ड्स की सब ट्रीज की, वो एट मोस्ट 1 से ही डिफ़र कर सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से ही डिफ़र कर सकती है. अगर उससे ज़्यादा हो जाता है डिफरेंस तो उसे हमें रीबैलेंस करना पड़ता है. सो लुकअप, इंसर्शन एंड डिलीशन all take order of log n time in both the average and worst cases. In this case AVL trees, where n is the number of nodes. तो lookup या इंसर्शन डिलीशन, इनके लिए सबके लिए आपको ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम की रिक्वायरमेंट होती है. कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. ठीक है, तो जो एक्सप्लेनेशन है उनमें से भी बहुत से क्वेश्चंस बन जाते हैं. एंड इंसर्शन एंड डिलीशन में रिक्वायर द ट्री टू बी रीबैलेंस्ड बाय 1 और मोर ट्री रोटेशंस. तो जब भी हम इंसर्शन और डिलीशन करते हैं तो अगर आपका जो AVL ट्री है वो अनबैलेंस्ड हो जाता है तो उसे हमें क्या करना पड़ता है, रीबैलेंस करना पड़ता है. तो ये सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री है, तो इसे हमें ट्री रोटेशंस की हेल्प से क्या करना पड़ता है, अगेन बैलेंस करना पड़ता है. एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे. Thanks for watching and don't forget to subscribe my channel. Thank you everyone. Bye for now.